नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ये मोबाइल जो है आप देख पा रहे हैं, ये MI का Note 7 है। तो गाइस इसमें बड़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम है। 2-3 शॉप से घूम के आया है और हमारे पास आया है। इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें बेसिकली जो इसका ओरिजिनल डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा है, और हम जो बाज़ार का कॉपी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि इसी का डिस्प्ले नहीं आ रहा, और ये वाला डिस्प्ले हमने दूसरे फ़ोन पे चेक किया। जो बेसिक जो काम थे वो हमने चेक कर लिए हैं। फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं छिड़ा है इसको, मतलब इसकी जो लाइट IC के कंपोनेंट्स को थोड़ा बहुत देखा है मैंने जितना बारीकी से, मतलब आगे रिपेयर किया हुआ है। तो अभी इसको हम 1 बाय 1 रिपेयर करेंगे। स्कीमेटिक के थ्रू भी हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसे कौन सी रिक्वायरमेंट है जो डिस्प्ले के लिए, ओरिजिनल डिस्प्ले के लिए पूरी नहीं हो रही, कॉपी के लिए पूरी हो रही है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है, जो हम ये वाला कॉपी डिस्प्ले बाजार का लगा रहे हैं तो इसमें भी फ्लिकरिंग हो रही है, और जो कलर बनने चाहिए वो थोड़े से लो बन रहे हैं, और ब्राइटनेस भी प्रॉपर नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ये डिस्प्ले इसी का ओरिजिनल है, मैं चेक करके आपको बताऊँगा। ये देखिए ओरिजिनल ही इसका डिस्प्ले है, और ये हमने डिस्प्ले एक फ़ोन में चेक किया है, उसमें बराबर आ रहा है। आपको आगे पूरी जानकारी ठीक से मिल जाएगी। तो देखिए फ़ोन को जस्ट मैं चालू कर रहा हूँ। ये देखिए लाइट आ चुकी है, पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। लाइट आ चुकी है, देखिए आप, लाइट आ चुकी है। देखिए मैं बैटरी हटाइए, देखिए लाइट वापस चली गई। अब ये बंद हो गया फ़ोन। लेकिन अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसलिए खोला था कि हो सकता है कि डिस्प्ले में नीचे पानी वगैरह लग गया, इसके कारण नहीं आ रहा हो। पर जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत तो है। ये देखिए मैंने इस पर लिख भी रखा, और मैं आपके सामने इस पर एक सिग्नेचर भी कर देता हूँ, ताकि हम बाद में जब चेक करें तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे नहीं कि डिस्प्ले बदल लिया। ये देखिए, तो ये वाला ओके डिस्प्ले दूसरे फ़ोन में आ रहा है, लेकिन अब जब हम कॉपी डिस्प्ले चेक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, लेकिन कुछ इशू बन रहे हैं उसमें। मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो लाइट आना चाहिए और जो डिस्प्ले के कलर बनने चाहिए वो प्रॉपर बन नहीं रहे हैं। ये देखिए कॉपी डिस्प्ले आ गया है इसमें। मैं लाइट इसलिए बंद कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिस्प्ले अच्छे से दिखे। ये देखिए गाइज, इसमें ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी फ्लिकरिंग हो रही है, देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे रख के चलाएंगे। ये देखिए हल्के हल्के से, मतलब इसके जो कलर्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें जो इमेजेस बन रही है वो भी प्रॉपर नहीं बन रही है। जैसे इसका लॉक तो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लिकरिंग हल्की हल्की सी हो रही है आप देख सकते हैं, और जो कलर आने चाहिए वो भी कलर इसमें आ नहीं रहे प्रॉपर। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो हल्का हल्का सा फ्लिक 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 हो रहा है। वो कैमरे पर नहीं दिख रहा है, पर इसमें दिक्कत तो है। यही दिक्कत है, जब ओरिजिनल नहीं आ रहा है तो कॉपी आ रहा है। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो फ़ोन की हम इसमें पूरी नहीं हो पा रही है। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा फ्लिकरिंग हो रहा है, और लाइट भी जो आना चाहिए वो प्रॉपर इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम लाइट है। ये तो लाइटें बंद कर दी है मैंने। मतलब ज़्यादा रोशनी में तो ये दिख भी नहीं रहा है ना, मतलब इतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा है डिस्प्ले। और इसमें जब हम इसमें मतलब इसका कैमरा वगैरह ओपन करते हैं तो भी इसमें जो अपना ये बनना चाहिए कलर, वो भी प्रॉपर कलर नहीं बन पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें। तो ठीक है, हम इसको रिपेयर करेंगे। किस तरह से इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले की तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, और टच की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सबसे ज़्यादा जो इशू लग रहा है वो लाइट IC के अराउंड ही कुछ लग रहा है। तो हम देखते हैं कि लाइट के लिए और डिस्प्ले के लिए क्या क्या ज़रूरी है।
तो हम स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल की मदद से, बोर्नियो की मदद से हम जो भी है रिक्वायरमेंट का इसका हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका मदरबोर्ड जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या छिड़ा हुआ है इसमें और कहाँ काम किया गया है, क्योंकि मेरे को हल्का सा काम दिख रहा है इसमें। जब मैंने इसको पहली बार चेक किया था मुझे लगा कि इसका वीडियो बना लेना चाहिए, तो फिर मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। देखिए बोर्ड तो बिल्कुल फ्रेश है, ज़्यादा इस पर छेड़छाड़ की नहीं है क्योंकि समझ में नहीं है ये प्रॉब्लम। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो इसकी बूस्ट कॉइल्स हैं इन पे कुछ न कुछ हरकत की गई है। देखिए इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ से खसका हुआ लग रहा है और हल्का हल्का सा पेस्ट भी लगा है यहाँ पे। और आईसी तो कवर है, आईसी पे कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है दिख रहा मुझे ऐसा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लाइट जो वोल्ट बनना चाहिए करीबन 20 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच में बनना चाहिए, वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट तो हो रही है पर कलर की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ऐसा क्या दिक्कत है, एक साथ दो प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो लाइट का जो रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। तो भाई लाइट के वोल्ट देखना हमको डिस्प्ले पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक से क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे A1, K1 और K2 आप देख सकते हैं ध्यान से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे क्या हमारे को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हम इस तरह से, मेरे और भी कई सारे वीडियो है लाइट वाले, तो उसमें भी मैं इसी तरह से सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं पर क्या होता है कि जब तक डिस्प्ले नहीं लगा रहता है तब तक वोल्टेज भी कई मोबाइलों में बताता नहीं। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्प्ले यहाँ पे लगा लेते हैं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले चालू कर लेते हैं फ़ोन को। ये देखिए फ़ोन हमारा हो गया ओके, चालू हो गया है। अब यहाँ पे हम सावधानी से चेक करेंगे कि यहाँ पे हमको कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैक को यहाँ पे रख देंगे, ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं A1 पे लगा के कितने वोल्ट हमको मिल रहे हैं। तो देखिए गाइस 21 वोल्ट के करीब हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, 21 वोल्ट मिल रहे हैं। थोड़ा सा इसको चालू हो जाने देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वोल्ट है। मैंने कहा आपको 20 से 25 वोल्ट के करीब हमको मिलते हैं और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल ओके है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी पूरी है। ये देख लेते हैं हम, इसको फुल ब्राइटनेस पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इस पर डिस्प्ले पे वोल्टेज। तो यहाँ देखिए करीबन 23 वोल्ट के करीब हमको मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ऐसा कुछ गर्म भी नहीं हो रहा है। कॉइल यदि प्रॉब्लम रहती जो बूस्ट करती है कॉइल को, वो शॉर्ट भी हो जाती है और वोल्टेज भी देती है तो भी वो फ्लिकरिंग करती है। तो हम देखेंगे क्या कॉइल बदलने से काम हमारा बन जाता है या नहीं बन जाता है। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक पे चलते, फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो अब गाइस आपको ठीक से समझना होगा। सबसे पहले हम लाइट का सेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ कलर वाइज लाइनों को बनाया गया है। तो 20 नंबर पिन, 18, 17 और 12 नंबर पिन की जो है वो सप्लाई किस तरह से जा रही है। तो देखिए वीरेग LED A मतलब कि ये होता है प्लस, जो डायोड से कनेक्ट होता है, और ये देखिए IC से इसकी लाइन आ रही है। और जो हमारा VPH पावर होता है आप देख सकते हैं ये भी IC से बनता है और इसको कॉइल के थ्रू जोड़ा गया है। तो ये जो बड़ी वाली कॉइल है अक्सर ये ख़राब होती है तो लाइट झपझप करता है या फिर मतलब फ्लिकरिंग होती है। तो इसको आप देख सकते हैं ये गर्म होती है यदि इस तरह की दिक्कत आती। तो फ़िलहाल हमारे सेट में शायद ऐसा तो नहीं है। तो देखिए ये जो ब्लू और पर्पल है ये हमारी जो है माइनस की लाइनें हैं जो कि LED के लिए है, ठीक है। और बाकी दो सेंस लाइनें हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले की लाइनों में। तो डिस्प्ले की लाइनों में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये जो लाइनें देख रहे हैं इतनी सारी, ये सारी डेटा की लाइन है जो छोटी छोटी सी कॉइलों से कनेक्ट है, जो कि सारी की सारी CPU से आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो दो खास लाइन होती है, एक -5 और एक +5 की, देखिए 37 नंबर और 39 नंबर। तो ये भी जो होती है लाइन, इनमें 5-5 वोल्ट आते हैं
और ये किस चीज़ से कनेक्ट है देखिए, देख लीजिए, इसका नाम है VDISP आउट, VDSIP M आउट। तो ये चेक करना है। और डिस्प्ले के लिए जो ज़रूरी लाइनें होती है वो 1.8 का जो सप्लाई होता है, तो ये डिस्प्ले ऑन रीसेट इसको हमेशा चेक करना है। यदि कभी डिस्प्ले आपके पास इस तरह से आती नहीं है तो यहाँ पे जो वीरेक की एक लाइन हमारी 1.8 की रहती है, तो इन दोनों लाइनों को चेक करना है जब भी डिस्प्ले नहीं आए तो। और बाकी सब पे हम जो है कूल टेस्टिंग करेंगे। और फिर अब देखिए, मैं आपको इसकी PDF बता देता हूँ। तो यहाँ हम डबल क्लिक करके सीधे इसके PDF पे आ जाते हैं और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए LCM का जितना भी ये कनेक्टर में जितनी भी चीज़ें कनेक्ट है तो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल इसकी जानकारी ठीक से मिल जाएगी कि कौन सी लाइन पे क्या वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि जैसे कि यहाँ पे LED A की लाइन है तो उसके सामने जैसे कि 20 वोल्ट आते हैं, तो वहाँ पे लिखा नहीं गया है। ये बड़ी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है। 20 से 25 वोल्ट आते हैं LED A पे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था 1.8 की 2 लाइनें होती है LCD ऑन रीसेट के लिए, तो ये ज़रूर चेक करें। और छोटे छोटे कंपोनेंट पे सभी पे आप जो है चेक ज़रूर करें कि उस पर रेजिस्टेंस या डायोड ठीक से आ रही है नहीं या नहीं आ रही है। और बाकी देखिए, मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस तरह से आप डबल क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी हो जाता है और उधर आप पेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो LED A की लाइन है, तो जैसे यहाँ नीचे कैपेसिटर्स लगे हैं तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके जा सकते हैं। बाकी ये जो यहाँ पे माइनस VDISP जो है मैंने बताया 39 और 37, तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा गया है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे जो -5 और +5 के जो वोल्ट बनते हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो इसी तरह से इन लाइनों पे पहुँचने के लिए डबल क्लिक करेंगे और कहाँ पे लगी ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखेंगे तो हमको लोकेशन मिल जाएगी। तो PDF में भी कुछ न कुछ त्रुटि रहती है, कुछ न कुछ वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं किए जाते हैं। तो ये तो गाइज़ आपको जो है धीरे धीरे ही समझ में आएंगे और आप इसीलिए पढ़ते रहिए, स्कीमेटिक को तो अच्छे समझ में आएंगे। तो गाइज अब इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। आपको दो जो प्रॉब है, एक को रेड वाली को आपको ग्राउंड पे रखना है। और अब हम डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है 22 नंबर नीचे से हम चलते जाएंगे और रिक्वायरमेंट देखते जाएंगे कि यहाँ पे हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले जो ये डेटा लाइनें होती है, ये डेटा की लाइनें होती है, जो इसमें कुछ सिग्नल्स की भी लाइनें होती हैं, तो इनको सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है। कई बार ये जो कंपोनेंट लगे हैं, ये कॉइल टाइप ही लगे हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम 22 नंबर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GR आ रहा है। फिर इसके बाद पास में जो है हमारी 23 नंबर की पिन है, उसको भी चेक करेंगे। तो ये जो है वो यहाँ से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये भी यहीं से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट जो कनेक्टर पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके से हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके कनेक्शन ओके हैं। अब हम चलते हैं हमारे इस वाले को चेक करने। तो यहाँ पे ग्राउंड आता है, फिर इसके बाद वापस से ये पिन की वो आती है GR। तो ये देखिए हमको GR मिलता जा रहा है एक के बाद एक। यहाँ पे ग्राउंड, फिर GR, फिर ग्राउंड, फिर GR, फिर देख सकते हैं आप GR तो बिल्कुल कम्प्लीटली हमको मिल रहा है इसमें, क्योंकि डिस्प्ले तो आ ही रहा है गाइस। मुझे 99% लग रहा है कि कुछ लाइट का मैटर है। और ये जो है हमारी -5 और -5 और +5 की 2 लाइनें होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती है। इसको एक छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखें यहाँ पे गाइस थोड़ा, हाँ यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमको कार्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और प्लस का यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कार्ड से चेक करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस वाली से चेक कर रहा हूँ, रेड वाली से। यदि आप इसी को ब्लैक वाली से चेक करोगे तो माइनस का यहाँ पे जो है आएगा। तो सही किसी किसी में आता है, बट यदि नहीं मिले तो आप कार्ड को बदल के देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कार्ड बदली तो हमको GR मिल गया है, लेकिन यहाँ पे अभी हम जब ब्लैक से यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ नहीं मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पे नीचे की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। ऊपर 14 पिन से हम चेक करेंगे। कुछ यहाँ पे 5 जो पिन है इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है 14 नंबर, तो ऊपर से हम गिन लेते हैं। ऊपर से कितनी है, 1 2 3 4 5
6 7 सातवें नंबर से हमको गिननी गाइस। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर से हम देखते हैं। तो यहाँ तो GR आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ के भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। यदि यहाँ पे GR नहीं आता तो यहाँ पे जो है लोकल डिस्प्ले भी नहीं चलता। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ रजिस्टर से आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ से हम 1 बाय 1 सभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको टच की भी लाइनें होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर GR हमको मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप GR की तो केवल इतनी ही, मतलब डिस्प्ले की GR के लिए इतने ही कंपोनेंट काफ़ी है। अभी आप ये यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, इसके पीछे भी आप ज़रूर चेक करें क्या यहाँ पे GR बढ़ घट तो नहीं रहा है, नहीं तो क्या होगा कि आपको यहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए मेरा अनुभव ये कहता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे डिस्प्ले के जो कंपोनेंट लगे हैं ये सारे जो है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए नहीं होते हैं। ये इनकी डेटा और जो सिग्नल्स लाइनें होती है, यदि ये बंद होती तो फिर हमारा डिस्प्ले दोनों नहीं आने होते। तो ठीक है गाइज, हमारे जैसे सबसे पहले हमने लाइट के जो चेक करे हैं तो लाइट तो प्रॉपर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमको एक बार हार्डवेयर जो सॉल्यूशन है उसको देखना होगा। और देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे काम किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है। तो हो सकता है कि किसी ने कॉइल को छेड़ा हो सकता है कि कॉइल भी ख़राब हो। हमको कौन सी कॉइल चेक करना चाहिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज हमने जो है इसको चालू कर लिया फ़ोन को, देख सकते हैं बैटरी मैंने इसकी यहाँ पे लगा दी। मैं आपको माइक्रोस्कोप में बता देता हूँ, ये देखिए बैटरी लगा दी है मैंने। और अब जो है हम इस पर GR लेंगे, कौन कौन सी पिन पे लेना है तो वो हम साइड में एक इमेज लगा लेते हैं। ये देखिए, तो हमको 14 13 11 10 8 ऊपर से लेना है। तो ठीक है, हम 14 जो एक शुरुआत से लेते हैं। मैं जो माइनस वाली को माइनस पर रख देता हूँ। और अब हम चेक करते हैं, यहाँ से जो है 7वीं पिन से हमको स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फ़ोन को मैं चालू कर देता हूँ, मैंने शायद चालू नहीं किया है। ठीक है, फ़ोन चालू हो चुका है। तो हम जो है यहाँ से वोल्टेजेस लेना चालू करेंगे। सबसे पहले लाइट वाले पे देख लेते हैं क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले नहीं है तो इसकी वजह से वोल्टेज गिर गए हैं। ठीक है, डिस्प्ले होते हैं तो IC कंफर्म कर लेती है और चलने लग जाती है। तो ठीक है, हम यहाँ से चेक करते हैं 1 बाय 1। शायद यहाँ से चेक करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 से चेक करेंगे। अक्सर होता क्या है इसकी, जब डिस्प्ले लगता है तभी ये वोल्टेजेस काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब एक नॉर्मल बस अंदाजे के लिए ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको 1.8 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट के लिए जो ज़रूरी वोल्टेजेस है वो मैं 1 बाय 1 चेक कर रहा हूँ। जो खास वोल्टेज है उसको हम ले लेते हैं। तो 1.8 की सप्लाई हमको एक ही मिली है फ़िलहाल यहाँ से। तो गाइस जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट स्कीमेटिक के हिसाब से दिखाई गई है तो वहाँ चेक करना ज़रूरी है। 1.8 तो आ ही रहे हैं, और यहाँ पे जो -5 हमको मिलना चाहिए यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। इसके पास में हम देख लेते हैं प्लस के कितने मिल रहे हैं, और ऊपर पिन से देख लेते हैं, कई बार लूज़ भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस प्लस दोनों जो है हमको 4 वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 5 वोल्ट करीब मिलना चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो है डिस्प्ले न आने का, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्म है कि यहाँ 5 वोल्ट आते ही आते हैं। तो अब हम जो है देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए वोल्टेज कम बन रहे हैं। अब हम इन लाइनों को भी चेक कर लेते हैं, जो कि VDA-ISP जो हमको वोल्ट जहाँ पे कम लग रहे हैं, तो ये किसी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से कनेक्ट नहीं है जहाँ पे कॉइल हो। तो इन चीज़ों को हम बदल के देखें, लेकिन देख सकते हैं आप ये किसी भी तरह से कॉइल से तो कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट IC से कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर से सीधे कनेक्टर पे जा रही है। यदि कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं तो हम बदलते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोनों जो सप्लाई है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसके कारण भी
100% गाइज ये प्रॉब्लम बनती है कि डिस्प्ले में जो फ्लिकरिंग और जो ओरिजिनल डिस्प्ले उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो कॉपी डिस्प्ले होता है वो तो चल जाता है। देखिए साइड में मैं आपको जो इमेज बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट जो है वो सीधी कहाँ जा रही है, हमारी पीएम में जा रही है। दोनों लाइन पीएम में जा रही है, कॉइल से कोई होती हुई नहीं जा रही है, क्योंकि ये कॉइल तो लाइट के लिए है और लाइट यदि नहीं आती तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है और हमारी जो पीछे लगी कॉइल है वो गर्म होती। देखिए मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो डायरेक्ट यहाँ आया है और इस पर जो कैपेसिटर है इस पर हमको शॉर्टिंग नहीं मिली है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे चेक किया है, यदि शॉर्टिंग मिलती तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग एबनॉर्मल मिलती, पर नॉर्मल रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पे जो है ये पीएम लगा है, तो हो ना हो गाइज ये पीएम की प्रॉब्लम है। और मुझे ये पक्का पता है कि यहाँ पे कितनी बार मैंने डिस्प्ले की प्रॉब्लम वाले मोबाइलों को देखा है। नोट 5 प्रो में भी यही होता है और ये नोट 7 है, ना कि नोट 7 प्रो। ठीक है, नोट 7 प्रो का सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर जो है -5 और +5 ये दोनों वोल्ट मिलते हैं, तब जाके ये रिक्वायरमेंट का पूरा जो काम होता है वो बिल्कुल चलता है इसी तरह से डिस्प्ले का। तो हो ना हो गाइज हमको एक बार ये आईसी बदल के देखना ही होगी। तो ठीक है, हम इस पर काम करते हैं। तो इसकी जो है पीएम कौन सी लगी है ये मैं बताता चलूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये लगी है PM660L लगा हुआ है। तो ठीक है, हम इसकी निकालते हैं और फिर नई लगा लेते हैं इसमें। और एक कौन कौन से फ़ोनों में लगी रहती है ये भी मैं बताता चलूँ आपको। नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो में भी आपको आसानी से ये मिल जाएगी। तो गाइस जो आईसी ख़राब है, यदि वोल्टेज नहीं बनते तो आप बिल्कुल बेधड़क आप इसको बदल दें, क्योंकि वोल्टेजेस का डायरेक्ट कनेक्शन इसी से है। कई बार वोल्टेजेस या हो सकता है कि कुछ चार्जिंग ज़्यादा रख देते हैं लोग, उसकी वजह से भी वोल्टेजेस ज़्यादा बनते हैं। XYZ कुछ भी हो सकता है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको आईसी को लगा लेते हैं और फिर इसको चेक कर लेते हैं।
तो आईसी बिल्कुल ओके लग चुकी है, देखिए परफेक्टली लग गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट चेक कर लें। सबसे पहले जो आसपास के कैपेसिटर्स वगैरह हैं इस पे ज़रूर रीडिंग चेक करें। कई बार क्या होता है कि आईसी लगाते हैं और शॉर्ट हो जाती है। हमने स्क्रैप मदरबोर्ड में से निकाली, हो सकती है आईसी शॉर्ट हो, पर ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको आसपास जो है इसका रीडिंग लेना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप इसको पलटा लें, माइनस को ग्राउंड पे ही रखें, माइनस पे मतलब, और प्लस से सारी रीडिंग को चेक करें। तो आपको इससे क्या होगा कि जहाँ पे कैपेसिटर में शॉर्टिंग होगी तो वहाँ मिल जाएगी। अब ये जैसे ये आ रही है 112, तो ये शॉर्टिंग नहीं है गाइस, इसको शॉर्टिंग नहीं बोलते हैं। यदि दोनों तरफ यदि हमको 0 0 इस तरह से मिलती है, या बीप बजर मोड पे आप कर सकते हैं, डायोड रेंज नहीं लेना तो जहाँ बजर बजेगा तो आप समझ जाइए। यदि कैपेसिटर के दोनों तरफ बजर बजता है तो वो लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं गाइस, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि आईसी चेंज करते वक्त आप एकदम चेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ट्रैक वगैरह जल जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आईसी के आसपास के जितने भी छोटे बड़े कैपेसिटर है इस पर ज़रूर आप चेक ज़रूर करें, कंफर्म ज़रूर करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा हो चुका मेरे साथ कि आईसी लगाई, किसी के बॉल छोटे बड़े आपस में मिल गए और शॉर्टिंग बन गई। तो अब यहाँ पे हमने चेक कर ली, तो अब डायोड रेंज हम वापस ले लेते हैं। अब डायोड रेंज पे लेने के बाद हम सबसे पहले बैटरी पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्या यहाँ शॉर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या रीडिंग आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम यहाँ पे रेंज लेंगे डायोड की, तो यहाँ पे जो है जीआर बढ़िया आ रहा है। अब जो है माइनस हमारा 5 वोल्ट और माइनस सॉरी प्लस वोल्ट, ये माइनस माइनस इसे याद बार बार आ जाता है मुझे। तो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे चेक करूँगा इन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे टच करूँगा तो आप मीटर पे देखिए, क्योंकि एक तरफ से हमको रीडिंग मिलेगी, फिर उसके लिए कार्ड पलटाना पड़ेगी। तो देखिए एक तरफ से आ रही है, थी यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिलती तो अभी मैं तुरंत आईसी निकाल देता, ठीक है। हम पलटा लेते हैं। अब यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलेगी, इसके पास में मुझे मिलेगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इस पिन से नहीं मिलेगी, इस वाले से, यहाँ से रेड वाले से मिलेगी मुझे। देखिए अब लाइट की जो लाइन है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे लाइट के लिए यहाँ पे वोल्टेजेस बनते हैं, तो वहाँ पे ख़ास ये है कि यहाँ शॉर्टिंग ना हो। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके बाद हम -5 और +5 चेक कर लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं, और इसमें अभी डिस्प्ले नहीं लगाएंगे। एक बार हमको इसको चेक करना ज़रूरी है। तो मैं इसको एक बार चालू कर लेता हूँ। देखिए वाइब्रेट की आवाज़ आएगी आपको, ये देखिए वाइब्रेट हुआ है। और यहाँ जो है हम तुरंत चेक कर लेते हैं क्या हमारे वोल्ट बने हैं या नहीं बने हैं। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे, तो देखिए गाइस कितना फ़र्क आ गया है, 5.44, मतलब यहाँ पे 5.5 वोल्ट बनते हैं, और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ माइनस और प्लस के दोनों बनने लगे, मतलब 99% हमारा ओरिजिनल डिस्प्ले आएगा। तो अब इस पर हम ओरिजिनल डिस्प्ले लगाएंगे। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल काम कर रहा हूँ मैं, और हमारा ओरिजिनल डिस्प्ले यहाँ है। तो ये देखिए ये वही डिस्प्ले है ओरिजिनल जो इसमें से निकाला था, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, वही मेरा साइन है। और ये मैं इस पर लगा के चेक कर लेता हूँ क्या हमारा ओरिजिनल डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले के लिए हो सकता है कि 5 वोल्ट बराबर, 5.5 वोल्ट बराबर चाहिए। और ये देखिए गाइस बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले हमारा आ चुका है, और इसकी लाइट भी काफ़ी ओरिजिनल डिस्प्ले खैर आ ही गया है। तो अब मैं क्या कहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए दोस्तों इसमें कलर में कितना फ़र्क आ गया है। जो कलर इसके डाउन थे वो बिल्कुल परफेक्टली हो गए हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब ओरिजिनल डिस्प्ले की बात वही होती कि जब रिक्वायरमेंट उसका जो ज़रूरतें हैं उसकी जो पूरी नहीं होने के कारण काम नहीं कर रही थी। अब हम एक बार इसका कॉपी डिस्प्ले भी लगाएंगे। अब गाइस इस पर हम कॉपी डिस्प्ले
लगा करके देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा हो, कुछ भी इसमें ऐसी कोई हीटिंग का इशू नहीं है, नॉर्मल हीट हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्टली चल रहा है। तो हम जो है इसका कॉपी जो डिस्प्ले हम मार्केट वाला डिस्प्ले है वो लगा के चेक कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट वाले डिस्प्ले में हमको फ्लिकरिंग होता हुआ दिख रहा था, इसमें हमें दिख जाएगा क्या फ्लिकरिंग इसमें भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइस, इसमें भी लाइट में फ़र्क आ गया। आपके सामने देखिए, ये मेरे काउंटर की लाइट जल रही है तो भी आपको अच्छे से दिख रहा है, नहीं तो पहले लाइट बंद करके आपको चेक कराना पड़ा था। और अब किसी भी तरह की इसमें देख सकते हैं फ्लिकरिंग हो नहीं रही है, क्योंकि इसमें अब वो जो वोल्टेज थे वो प्रॉपर इसको डिस्प्ले को मिल रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। मतलब समस्या कितनी अजीब थी कि थोड़ा सा 1-1 वोल्ट 2-2% वोल्ट गिरने के बाद हमारी ओरिजिनल एलसीडी काम ही नहीं कर रही थी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इतनी मेहनत करी है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना आपका काम बना या नहीं बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।